सो हेलो टू मोस्ट वेलकम बैक ट्विंकल स्टडी क्लासेस। आप ट्विंकल स्टडी क्लासेस में आप बच्चों का मोस्ट वेलकम है। सो मैं बहुत सारे बच्चों को जो है कन्फ्यूजन है हिंदी के पैटर्न को लेकर। सो आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 का जो हिंदी का पैटर्न है क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशल लेकर आया हूँ। क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेशल वीडियो है। प्लीज़ आप सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना आपको, ताकि अपने हिंदी सब्जेक्ट्स का जो है मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर आपको उसके रिगार्डिंग आपको पूरा जो पैटर्न है आपको पता चल सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का होने वाला है और आपके जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। आपका जो फर्स्ट खंड क आने वाला है उसमें कुछ अपठित गंधांश होंगे और उसके बाद जो है आपके ख में 2 से 6 तक प्रश्न व्याकरण के हुए और ग के प्रश्न संख्या 7 से 10 आपका पाठ्य पुस्तक से होगा और खंड घ में प्रश्न संख्या 11 से 14 तक प्रश्न रचनात्मक लेखन के हैं। सो खंड क में आपके गद्यांश आएंगे जिसको आप देख रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। हंसी विशेषण बने कार्लाइल कौन था, प्रश्न की भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ये जो है आपके गद्यांश के प्रश्न पूछे गए हैं जो कि आपके 2-2 नंबर के बताए हुए हैं यहाँ पे। या आप देख सकते हैं इनके आंसर्स आप इन गद्यांश को पढ़कर निकाल सकते हैं। घ में गनुष्प के पारा राबरो अनगोल वस्तु है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक टाइटल लिखना है। खंड ख देखेंगे, उसमें निर्देशानुसार उत्तर लिखिए। निम्नलिखित किन्हीं 4 रेखांकित वाक्यों के लिए पदबंध का सही विकल्प छांटिए। प्यास का मारा कौवा पंखे पर बैठ गया और नदी कल कल करती हुई बह रही है। ये पदबंध है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं सत्य का सदा जीत, मेरा बड़ा बेटा पेरिस जा रहा है। उसके बाद प्रश्न 3 जो है वो वाक्य के ऊपर आता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से आपको खुद आपको चॉइस कर लेना है कि कौन सा वाक्य है। आज बहुत पानी गिरा, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। राजनीति अब एक व्यवसाय बनती जा रही है जो गुटकेरी के बल पर चलती है। ये वाक्य आपको इनमें से ऑप्शंस में से आपको चूज कर लेने की कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य। उसके बाद प्रश्न 4 समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसमें से आपको देख लेना कि जितेंद्र में कौन सा समास है, निगन में कौन सा अभिषक समास है, देशांतर में कौन सा समास है। समास भी आपको कर लेना है, उसको भी एमसीक्यूज टाइप में ही पूछा जाता है। प्रश्न 5 अलंकार छांटिए। अलंकार भी आपको कर लेना, उसको भी एमसीक्यूज टाइप में ही पूछा जाता है। रतिरम रमीन्य मूर्ति पाधा की कौन सा अलंकार है, आपको ये भी कर लेना। उसके बाद ख में आपको छंद बताइए आता है कि छंद भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 6 करना है। 6 में क जैसे उसमें मुहावरे की पूर्ति करनी है और ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और दबे पाँव जाना ये भी वही है। उसके बाद संधि विच्छेद करे, ख में संधि विच्छेद करे प्रश्न नंबर 6 में देख सकते हैं। और ग में आपको वाक्य की क्रियाओं के नाम पहचान, कौन सा क्रिया कमर का, सकमर का, या कौन सा क्रिया है। उसके बाद खड ग में आपको 4 नंबर का एक वो काव्यांश आएगा जिसका आप ध्यानपूर्वक पढ़कर उसमें से उसके प्रश्न के उत्तर निकालोगे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस भी देख सकते हैं आप, क्वेश्चन के आंसर के बाद प्रश्न नंबर 8 को आप देखोगे, उसमें भी गद्यांश है, उसको भी ध्यानपूर्वक पढ़कर आपके उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसके उत्तर आपको गद्यांश पढ़कर निकाल लेने हैं, आपको देख लेना, ठीक है, अच्छे से। उसके आपको प्रश्न नंबर 9 में देखना है। आपको क्वेश्चन आंसर्स आए हैं 30 और 40 शब्दों में आपको उनका उसको लिखना है। किन्हीं दो प्रश्नों को लिखना है आपने वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आया हुआ है कबीर के अनुसार मनुष्य कैसे ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। छाया भी कब छाया को ढूंढने लगती है। कवि ने भारत को हिमालय का आंगन क्यों कहा है। निगन गो रो किन्हीं 2 प्रश्नों। उसके बाद ख में भी आपको 2 प्रश्न के उत्तर लिखने हैं कि हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्यों बन गई। कुल कितने बाण पत्रों की परंपरा चल रही है। हरिहर काका के लेखक का नाम बताइए। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 है जिसमें आपको हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है अच्छे से। उसमें से क्वेश्चन आपको सारे करने कंपलसरी। हिंदी कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। भावित कालीन कवि के प्रमुख विशेषता लिखिए। उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार मल्टीपल टाइम्स मैंने देखा है, ये आता ही आता है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद खंड घ अगर बात कर दी जाए, कुछ बच्चे बोल रहे थे प्रसंग व्याख्या, तो मैं बोल दूं कि प्रसंग व्याख्या नहीं आती। अब खंड ग देखेंगे, बंद आता है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है।
प्रश्न नंबर 12 में आपको पत्र आएगी जो कि 6 नंबर की होगी। उसके बाद आपको प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में देने हैं 10 नंबर के, जो कि एमसीक्यूज टाइप में होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल स्टडी क्लासेस को बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जो है बच्चों तक पहले पहुंच सके। अगर अब भी कोई डाउट है आप बच्चों को, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मैं आपके कमेंट्स को जल्द पिन कर उस पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर जल्द से जल्द अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस पर्टिकुलर कमेंट के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ। एंड बहुत जल्द आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स। सो बने रहिए ट्विंकल स्टडी क्लासेस के साथ।